22 बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे लिखने वाले। मीठे बच्चे पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं उन सबको भूल एक बाप को याद करो, श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़ेगा? बाप के साथ साथ वापिस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़ेगा? किस श्रीमत का पालन करेंगे? बाप के साथ चलना है तो हिसाब किताब चुप करना है और बोझ से हल्का होंगे तो उड़ेंगे ना, है ना। बोझ लेके चलेंगे तो धीरे चलेंगे, बोझ नहीं होगा तो जल्दी चलेंगे, है ना। उत्तर है, बाप की श्रीमत है बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ। ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापिस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुक कर सजाएं खानी पड़ेगी। कयामत के समय कहीं आत्माएं शरीर छोड़ भटकती है, साथ में जाने के बजाय यहाँ ही पहले सजा हो हिसाब किताब चुप करती है। इसलिए बाप की श्रीमत है बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब है, सब योग बल से भस्म कर। ठीक है, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है। यह तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वह ठहरा रचा था जिसको परमात्मा कहा जाता है। यह भी बच्चे जानते हैं, वह आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। माया पांचवी का इससे मुक्त हो जाते हैं। पुरानी देह से जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि करते। क्या करते मित्र संबंधी आदि? जब बूढ़े हो जाते तो तुम्हारा काम क्या है? क्या करना? आता एक साईडला बसा आणि राम राम जपा। ते पण आता ते पण नाही होत त्यांच्याकडे। ते टीव्ही बघतात, मोबाईल बघतात, है ना। आमच्याकडे एक माता आहे, तिची मुलगी न्याहात आहे, त्यांना चला म्हटलं तर नाही म्हणतात, सिरियल लावून बसतात, मोबाईल बघतात, वानप्रस्थी आत्मा राम राम हो। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि करते, राम जप। अब वो भी झूठी बताते, न खुद जानते न उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद चलती, समझते परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं दूर देश के मुसाफिर, आत्माएं दूर देश से आकर शरीर धारण कर अपना अपना पाठ बजाती हैं। ये सब बातें मनुष्यों के लिए समझाई जाती हैं। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते, पूजा भी करते, मंदिर भी बनाते,
फिर भी भगवान को ढूंढते रहते, कह देते हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। अब ऐसे बोलेंगे तो हमको बात जचती नहीं ना, दो बातें नहीं जचती, एक तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सबों में व्यापक है, वो बात जचती नहीं। दूसरी बात, परमेश्वर दुख देतो आणि परमेश्वर सुख देतो, ये पण गोष्ट आम्हाला पटत नाही ना। बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई ना कि तुम तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख पाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें मनुष्यों के लिए समझाई जाती हैं। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते, पूजा करते, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते, कह देते हमारे तुम्हारे सब में व्यापक है। उनको आत्मन करते, धनी को न जानने वाले, आत्मन माना धनी को न जानने वाले, याद करते हैं हे भगवान परंतु जानते नहीं, हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वो निराकार है, हमारी आत्मा भी निराकार है, ये आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं। कहते हैं, कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते? परमात्मा स्टार बिंदी है तो इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते? आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, यह भी नहीं जानते, इधर उधर घूमते धक्का खाते रहते हैं, सबको भगवान करते। बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, खत्तर ठिक्कर में भी भगवान है, तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हैं? सबसे ऊंचा कौन है? सबसे ऊंचा सब तीर्थ करते, कोई कोई बद्रीनाथ जाते हैं, वो लंबा चौड़ा यात्रा है, वो कोई कोई नहीं जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, खत्तर ठिक्कर में भी भगवान है, तो फिर इतना दूर दूर क्यों ढूंढने जाती हैं? जो हमारे देवी देवता धर्म वाले नहीं होगा, उन्हें ब्राह्मण बनेगा न उनको धारणा होगी, वो ऐसे अच्छा अच्छा करते रहेंगे। बाप कहते बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूंगा, जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे। इतना करेंगे तभी बाबा कहते मैं साथ ले जाऊंगा। बच्चे को भी बाप क्या कहते हैं, तो असं कर, मम्मी तुला हे घेऊन दे, ते घेऊन दे, आज चांगले मार्क मिळव, मग सायकल मिळेल, घड्याळ मिळेल, है ना। भगवान भी हमें क्या कहते हैं, तुम्हें पवित्र बनना है, श्रीमत पर चलना है, तभी मैं साथ ले चलूंगा। तो तभी मैं साथ घर ले, तो ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तभी मेरे साथ साथ घर पहुंचेंगे, नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी हैं, जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेगी। सत्य रखना है, आजकल सबको पता है, सब में आते हैं, दिखा मिलता है सबको सुनने के लिए। एक दोस्त था, दोनों दोस्त थे और वो जा रहे थे, पता नहीं दोस्त के मन में क्या आया, ट्रैक्टर पर जा रहे थे, तो वो दोस्त को उसने दूसरे दोस्त ने गिरा दिया, तो पता ही नहीं चला, कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी उम्र 35 साल थी। तो फिर क्या हुआ, वो व्यक्ति जो है ना उसको तो शरीर मिला, 12 साल वो घर के सामने झाड़ था ना उस पर बैठा, तो उसको मना कि जब मना किसी ने उसमें प्रवेश किया तो उसने बताया कि मेरे को मेरे दोस्त ने ऐसा किया, मैं 35 साल का था, 12 साल बताओ, 35 और 12 कितने हो गए। तो फिर सब मना को उसने बता दिया। फिर उसको पूछा कि तुम खाना कैसे खाते? आत्मा, हम खाना खिलाते ना, भोग भी खिलाते, वासना लेते, बोले ये लोग जो खाते थे ना वही मैं खाता, झाड़ के नीचे, तो गांव में तो होता ही ना, झाड़ के नीचे बैठ के खाते हैं। तो ऐसे उसने कहानी बताई कि मेरे दोस्त ने मुझे मारा,
12 साल के बाद उसको शरीर मिला। सब तब तक सब देखता था, बोलता था मैं बताने जाता, लेकिन सुनता शरीर नहीं है ना, इसलिए हमारा वो है ना 13 दिन की कैसे देखिए आप लोगों ने, हर 3 दिन। तो बाबा कहते हैं तो मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी है, जब तक शरीर मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेंगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी कयामत के समय। पापों का बोझा बहुत सिर पर है, सबको हिसाब किताब चुकू करना ही है। कोई बच्चे तो कई बच्चे तो अब तक भी योग को समझते नहीं। कई बच्चे अब तक भी योग को समझते नहीं। 1 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। ये बाबा ने हमारा रिजल्ट बताया, 1 मिनट भी याद नहीं करते। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो, क्योंकि सिर पर बोझा बहुत है। हम जब छोटे थे तो कोलाबा सेंटर पर गए थे और वहाँ पर 2 दादियाँ थी, पहले टाइम में गए। अभी दादी रात को क्या कचेरी होती थी, सुनते ना कचेरी करते करते, तो सब बहनें ऐसी बैठती थी दादी के सामने, खाना वगैरह खाने के बाद 10 बजे सब बैठी और सब अपना अपना सारा दिन का पोता मेल बताए। अब मुझे पूछा सारा दिन क्या थे, तो नए थे, 8 दिन के लिए गए थे। तो दादी बोली, मैंने बोला नहीं कितना घंटा याद करती है, तो बाबा मुरली में बताते थे 16 घंटा। मैंने बोल दिया तोते जैसे 16 घंटा। फिर दादी ने हिसाब निकाला कि वे इतने समय खाने पर कितना याद किया, कर्म ना करते कितना याद किया, फिर मीन्स ऐसे बहुत कुछ, नहाने पर कितना समय गया। अब 16 घंटा तो हुआ नहीं ना है ना। तो ऐसे दादी मना की। फिर एक बार क्या हुआ, प्रदर्शनी समझाने के लिए, हमें तो कुछ आता नहीं था समझाने के लिए, लेकिन डर भी था। फिर एक पार्टी को सुनाया, जैसा सुनाया वैसा सुनाया होगा, और दूसरे ने उनको भेज दिया इधर खड़े हो जाओ। दादी ने पूछा कितने लोगों को सुनाया, हमारे 3-4 ग्रुप सुनाए। सुनाया तो कुछ भी सुनाने के लिए नहीं आता था ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि दादियाँ माना की कचेरी करती और सारा दिन का देखो माना कि योग भी करते हैं। तो दादी ऐसे सामने बैठी थी, यहाँ पर पुष्पलता दादी जी और उनकी बहन अतमोहिनी दादी जी, और फिर सब बहनें ऐसे बैठती योग के लिए। तो फिर न कमरा तो हॉल है, हमारा सेंटर है ना, तो एक बहन कमरे से बाहर नहीं आई। तो दादी ने पूछा रात को, तुम क्यों नहीं आए, हॉल में क्यों नहीं आए? इतना ध्यान था, कंपल्सरी योग संगठन में योग चले। और तो हमारे पुष्प सुषमा बहन जो अभी जामनगर में, वो बहुत कड़क बहन थी, हम बहुत डरते थे उससे। तो उसको दीदी ने, मनमोहिनी दीदी ने आवाज दिया 3:30 बजे उसका काम था रिकॉर्ड बजाने का। अभी तो कैसेट लगती है, मोबाइल में लगता है, हम उठ जाते हैं, लेकिन उसका दीदी ने उनको पूरा 3:30 बजे इधर उधर भी नहीं रिकॉर्ड बजाना है 3:30 का। तो दीदी ने उनको आवाज दिया था परफेक्ट। तो बाबा कहते 1 मिनट भी याद नहीं करते, इसलिए हम बातें सुना रहे हैं। 1 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है बाबा को याद करो, क्योंकि सिर पर बोझा बहुत है। मनुष्य व्यक्ति परमात्मा सन्यासी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते हैं। समझते सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। बाप कहते हैं पति भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते, करते फलाना पार निर्वाण गया, परंतु ये कपूड़े मांगते हैं, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं।
ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को गिरना ही है। बाप चढ़ाते और रावण गिराता है। अब बाप समझाते तुम मेरी मत पर चल, पवित्र बनेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है, अब ये सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव-गांव में जाएंगे। ये है नई इन्वेशन। अब गांव-गांव में क्या, घर-घर में किसी में बैठे हैं, मोबाइल चलाओ, सब कुछ मिल जाता है। बाबा कहते हैं नई नई इन्वेशन, ये है नई इन्वेशन, नई नई पॉइंट निकलती रहती है। जब तक जीना है तब तक सीखना है। इस 7 दिन का कोर्स करते मग झालं का 7 दिवस विचार कर, पुढचा अभ्यास आहे, जोपर्यंत आहे तोपर्यंत अभ्यास करायचा है। तो जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ये भविष्य के लिए, ये शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंसेस बनेंगे। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहाँ नर्क का नाम निशान भी नहीं, धरती भी उथल पाथल कर नई बन जाती है। कहते हैं ना स्वामी द्वारिका वो सागर में चले गई। अभी वो बात समझ में आती है, हमारा सृष्टि चक्र है, अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद क्या आएगा, सतयुग। सतयुग जाएगा तो कलयुग आएगा। माना अभी गुप्त है ना सतयुग, जैसे कि वो माना सागर में है, वो तो ढूंढते रहते हैं। अभी तो बनाया हुआ है, हम तो बना रहे हैं उसको, उस दुनिया में जाने के लिए। तो धरती भी उथल पाथल कर नहीं बन जाती है, ये मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते सोने द्वारिका नीचे चली गई, नीचे कोई जाती नहीं है, ये तो चक्र चलता है। ये तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग है। भक्ति है रात, जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। द्वापर कलयुग में ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबर 1 है। सब तो एक जैसा पढ़ न सके, सब आते हैं, सब एक जैसा तो पढ़ न सके, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार रोज आते हैं। फिर निकलते कौन है, फोटो में कोई में भी कोई लिखते हैं। लिखते बाबा 3-4 निकले जो रोज आते हैं। कोई तो 7 रोज का कुछ भी उठाते, फिर आते नहीं है, कोर्स करके चले जाते, आते नहीं। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे। साधारण गरीबी निकलते हैं, शाहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। देखो कल बहनों ने उषा दीदी का वो सुना स्क्रीन पर, तो वो हमारे बोर्ड में आए थे उषा दीदी। तो अभी वो काम चल रहा है ना, अभी मकान बन रहा है, तो उन्होंने एक बात बताई कि हमारा ओम शांति भवन बन रहा था, तो एक माता की दादी ने सबको भंडारे रखने के लिए कहा था। तो मैं आपको क्यों बोल रही हूँ, उस दिन वो जो सुना रहे थे ना, तो मेरे को आंखें भर के आई, उनका आ रहा था, उनका जोर जोर से मैं बहुत अपने आप को दबाया। वो जो माता थी ना, वो भी गाड़ी काम करती थी, तगारी उठाने का काम करती थी, और दादी ने मधुबन से कहा था कि भंडारे रखो कर। तो माता उस जमाने में कितना मिलता था बताओ, तगारी उठाने का काम 3 रुपए मिलता, 2 रुपए मिलता, 4 आने से भी चलता था। एक व्यक्ति को 4 आना, कई देखे होंगे पुरानी खेती बाड़ी में काम करने वाले, उनको पहले 4 आना ही मिलता था खेती में जाने के लिए। तो वो माता ने ना वो साल भर उसने जमा किया थोड़ा थोड़ा पैसा। अब वो तो चिल्लर तो नहीं भेज सकते ना मधुबन में, जैसे कि यहाँ भी मैं देखती हूँ कि आई ने सबको संस्कार डाले हुए हैं। यहाँ की मेरे को बहुत अच्छी प्रथा अच्छी लगती है कि आई ने पहले भी हमने देखा कि मधुबन जाते तो अंगूठी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। ये माना कि आपका धन लगना चाहिए, वो चाहिए भी है। बाबा ने कल परसों के वाणी में बताया कि मैं मुझे थोड़ी रहने के लिए चाहिए, आने वाले रहेंगे ना बच्चे, भले हमारा पांडव भवन बना, ट्रेनिंग सेंटर बना, बाबा झोपड़ी में ही रहे, बच्चों के लिए बनाए।
क्योंकि शिव बाबा ही ब्रह्मा की माना की झोपड़ी में आता है, पुरानी झोपड़ी में बाबा ने वैसे किया। तो माता जो थी ना, तो माता ने जमा किया और फिर वो पैसा लेकर के उसने अंगूठी बनाई, और वो अंगूठी वो दीदी के साथ मतलब दी। तो दीदी दादी को मिलने गई, सॉरी हाँ दादी को मिलने दीदी गई। तो दादी को कहा कि ये माता जो है ऐसा ऐसा काम करती है और उसने ये अंगूठी दी है। तो दादी को बहुत अच्छा आश्चर्य लगा और दादी ने क्लास में आकर के सुनाया। फिर वो दीदी को भी कहा कि वो मधुबन नहीं आ सकते, दीदी ने कहा मधुबन नहीं आ सकते, उसने ये भेजा है कि मेरा भी एक गीत लगे। तो जब वो सुना रही थी ना, वो बहुत अच्छी तरह से सुना रही थी, तो मेरे को ना वो बहुत माना कि रोना आ गया उस दिन, बहुत आंसू आ गए। मेरे आपको दबाया मैंने अपने आप को कि इतने माना कि बाबा के घर में माना कि कैसे कर करके माना वो बाबा के घर में उठे। तो ये बात थी कि बाबा दादी ने उसको कहा कि दीदी को तुम्हारे पैसे से इसको मत लाओ, अधिकार से दादी ने कहा तुम्हारे पैसे से इसको मधुबन में लाओ, क्योंकि मधुबन नहीं आ सकती, लेकिन बाबा के लिए भेजा ना। ऐसे यहाँ भी मेरे को माना कि आनंद ने पहले से फाउंडेशन बहुत अच्छा डाला कि कोई भी माना कि अभी की बात मुझे नहीं मालूम है, लेकिन डाला हुआ तो एक दो को देख करके भी माना करते हैं ना। तो मैंने भी देखा है कि जब भी माना कि हमारे पांडव भवन में बाबा आते थे ओम शांति भवन में, बहुत सारी माताएं जो माना कि करती थी, क्योंकि आई जो थी वो भक्ति मार्ग में पक्की थी। उना किया ना, देखो कैसे जगह पर दिया, एक ही माँ बाप को एक ही बेटी और दोनों तरफ शाहूकारी थी। माँ के घर में भी शाहूकारी, क्योंकि भाई नहीं था, वहाँ भी बहुत प्रॉपर्टी थी आई की, यहाँ भी आई तो यहाँ भी प्रॉपर्टी थी, यहाँ संतति नहीं थी, तो इतनी सारी संतति हो गई ना आई की। तो बहुत माना भक्ति मार्ग की बहुत अच्छी तरह से बातें सुनाती थी, क्योंकि बहुत कट्टर भक्ति की उन्होंने, बहुत भक्ति कट्टर की, शिव के थे। और रोपड़वा के मंदिर में देखो, और वो जो एरोडा में मंदिर है शिव का, बहुत भक्ति की, कट्टर भक्ति। उस अनुसार वो आत्माओं को सुनाते थे ना, तो उनको वो टच होता था ना। तो आई ने भी अपना सफल किया बहुत, तो अच्छे ही माना कि उनको मर्द मिलेगी ना, तो हमको भी बाबा क्या करते हैं। नाही तो क्या होतं ना, मला करायचे तो दिवस निघून जातो आणि मग आत्मा पश्चाताप करते। रमेश भाई की आपण क्लास सुनेंगे तो उसमें पश्चाताप की बातें बोलते। आता करायचंच होतं, सकाळी द्यायचं होतं आणि रात्रीच गेली, क्या हुआ? तो बाबा के साधारण गरीब नहीं करते, शाहूकार तो मुश्किल ही करते, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चलते चलते माया खा जाती है। देखो ब्लड से भी लिखते हैं और चलते चलते माया खा भी जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है, बाकी जो थोड़ा कुछ सुनते वो प्रजा में चले जाते। बाबा तो समझाते रहते, श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना। पांडव सेना में कौन है, उनका भी नाम बाला है, तो कौरव सेना के भी मुख्य नाम बाला है। यूरोपासी यादवों के भी नाम है। अखबार में भी जो नामी ग्रामी है उनका नाम डालते हैं। उन सबकी परमपिता परमात्मा के साथ विपरीत बुद्धि है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखे। यहाँ भी बच्चे प्रीत रखने, यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विकर्मों विनाश होंगे और पद ऊंचा मिलेगा। दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहमदिल बनना है और अंधों की लाठी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते हैं। यहाँ भी बच्चे नंबर बांटे, वहाँ पे अंधे काने झुंझार होते, उनकी भी सेवा करनी हमको, विकलांगों की। अब बाबा के यहाँ भी कैसे, कोई कैसे बैठते सुनते, कोई कैसे बैठते, कोई काने डोळे नहीं करते, कोई बहरे होऊन बसता, काही पडत नहीं। एक कहानी बताया, हमारे यहाँ भट्टी थी
करवे नगर में, तो वहाँ पर भाई आए थे। तो बोले मैं एक जगह पर गया था और वो बहन जी थी, वो उसके बाजू में भाई बैठा, वो फैक्ट्री थे, बड़े फैक्ट्री का भाई था, मालिक था, उसको नींद नहीं आती थी, नींद नहीं आती थी। तो उसका मित्र जो था ना, दोस्त, उसने बोला इधर आओ तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बाबा कहते ना जिसको जो चाहिए, अब ये आते तो क्या करते, नींद ही करते ना कहीं कहीं, तर माया ऐकून देत नाही, माया ऐकून देत नाही। तो उसने माना कि तो दोस्त ने उसको भेजा सेंटर पर, 7 दिन का कोर्स था, ऐसे वैसे किया। फिर मुरली सुनिए ना, तो वो बाजू में बैठा दीदी के, फिर सब तो सामने बैठे हैं, वो मुरली सुन रहे, अब ये तो माना दीदी मुरली सुना रहे, तो फिर वो सोया था। फिर होने के बाद दीदी ने पूछा अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। कारण क्या था, उसको क्या चाहिए था, उसको जो चाहिए था वो मिल रहा है ना, भगवान के घर में जिसको जो चाहिए वो सब मिल जाता है, ऐसे वो भाई जी ने कहा। तो यहाँ पे हमको जो चाहिए, हम अपने तरफ से जो चाहिए वही उठाएंगे ना, इतनी बड़ी मुरली होती है 4 पेज की, है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, हम क्लास में बोलते भाई आंखें भी खोलो, कान भी खोलो और ठीक से बैठो, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी है। तो बाबा कहते घड़ी घड़ी भूल जाते, फिर पद भ्रष्ट वो पड़ता है। देखो कोई अन्य, कोई कामी, कोई झुंझार होते, यहाँ भी बच्चे नंबर 1, ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, नौकर चाकर बनेंगे। अब आप बोलेंगे कि भाई बहुत बातें माना मुरली में सुना रही, तो मुझे मुरली हाथ में आने के बाद ही पता चलता है। आप मुझे बोलेंगे ना कि आप क्लास कराओ, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो मुरली के पॉइंट से मुझे याद आता है। बड़ी दादी जी ने आदित्य बाप दादा को कहा, बड़ी दादी को बहुत टेंशन आया था। अब क्यों आया टेंशन? तो दादी ने बाबा को पूछा, बाबा यहाँ जो समर्पित रहते हैं ना, तो कोई कोई काम नहीं करते, नवाबी चलाते, कुछ सेवा नहीं करते। दादी ने, बाबा ने कहा तुम क्यों चिंता करती हो, तुम क्यों चिंता करती हो, वो तो दास के भी दास बनेंगे। भगवान बाप ने दादी को निश्चिंत कर दिया, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे, आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर को सर्वव्यापी करना ये कोई समझ नहीं है, ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, वे आकर तुम्हें ज्ञान दे रहे, राजयोग भी सिखला रहे। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे किए, अब वह राजयोग सीख रहे। कितनी गुह्य बातें हैं। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े। तुम बच्चे जितना जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतनी तुम्हारे से खामियां निकलती जाएगी। बड़ी ऊंची मंजिल है, करोड़ों से 8 मुख्य निकलती हैं। करोड़ों को ज्ञान दो, फिर वो ज्ञान में चले, तो बाबा कहते उसका रिजल्ट है करोड़ों से 8 मुख्य निकलते, फिर 108 की माला बनती है। हमें तो इतना नशा है कि झाड़ में हमारी दादी को बिठाया, ऐसे नहीं बिठाया है, ब्रह्मा बाबा ने नहीं बिठाया। जब झाड़ पूरा हुआ तो विश्वरतन दादा ने कहा कि यहाँ किस किस को बिठाना है, तो बाबा ने कहा मुझे 2 दिन दो। विश्वरतन दादा को बाबा ने कहा मुझे 2 दिन दो। फिर बाबा ने संदेशी को भेजा और संदेशी से नाम आए, शिव बाबा ने नाम दिए, उसको तो कोई हटा नहीं सकता है ना। अभी नए नए आए हैं, नए नए निकले, तो उनको उसका महत्व ही मालूम है, लेकिन हमारे दादी को तो उसमें बिठाया है, तो हम हमेशा देखते रहते उसको और बताते खुशी खुशी से, क्योंकि आपला है ना, आपलं लक्ष तर आपल्यावरच जाणार ना, है ना। तो करोड़ों से 8 मुख्य निकलते, फिर 108 की माला बनती, फिर 16,000। यह भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला है 108 की, ऊपर फूल, फिर युगल दाना,
नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। जो इस धर्म के नहीं होंगे तो कुछ भी समझेंगे नहीं। स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं, बल पुजारी बहुत है, वो भी आएंगे तो प्रजा में। प्रजापत तो कुछ नहीं है, प्रजापत तो कुछ नहीं है। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर मम्मा बाबा के तख्त नशींवर पिढी चालते ना। मम्मा बाबा नंतर आपल्याला बसायचं, मग तेवढा पुरुषार्थ आपल्याला केला पाहिजे। मम्मा बाबा कहते तो फिर फॉलो कर मम्मा बाबा के तख्त नशींवर। हाथ फेल क्यों होते हो? बाबा कहते हाथ फेल क्यों होते हो? स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम पास नहीं होंगे तो सब कहेंगे यह डल हेड है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं और ऊंच नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शन में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो, बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ? तो बाबा बतला सकता है कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। विद्वान पंडित आएंगे और हमें कुछ भी बता लेंगे और हम सुनाएंगे तो सुनेंगे क्या? तो विद्वान आदि के सामने समझाने वाले भी होशियार चाहिए। पहले तो ये निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है। बुलाते हो दूर देश के रहने वाले आओ, हमको साथ ले चलो क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सत्युग में तो इतने सब मनुष्य होंगे नहीं, सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है। बाप कहते मैं सबको ले जाऊंगा। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर जीवन मुक्ति में भी पद है। सत्युग में भी हम जाएंगे। एक तो बात है निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे, इस बंधन से मुक्त होंगे। और सत्युग में जाएंगे तो जीवन मुक्ति है, व्यतीत करेंगे ना जीवन, पर बंधन नहीं है। अभी आप किसी को कोई भी बंधन नहीं है, तन का भी नहीं, किसी का नहीं है, खुद के मन का भी बंधन है। क्यों नहीं आते? सुस्ती करते हैं, अलबेले बन जाते। सभी तो अलबेले बने ना। अभी आप लोगों को मैं देखती हूँ, हम पहले आए थे तो 6:30 बजे क्लास हो जाता, 7 बजे मुरली हो जाती। आता काय म्हणतात मोबाईलवरती आहे, ऑनलाईन बच्चे भी कहते हैं ऑफलाइन कशाला झालं, ऑनलाईनच बरोबर। विद्यार्थी है ना, ऑफलाइन चाहिए ऑनलाइन चाहिए। यहाँ आएंगे वातावरण मिलेगा, परिवार से मिलेंगे, है ना। आपणच काय करतो हळूहळू, कारण परमेश्वर आपल्याला भेटतात ती सहज, आपण पण अति सहज करून टाकले तर सहज आहे। लोक बघतात तर अवघड वाटतं आणि आपण म्हणतो सहज, मग अजून सहज केलं ते हरी। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर जीवन मुक्ति से भी, जीवन मुक्ति में भी पद है, पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाए, मम्मा पापा महाराजा महारानी बनते हैं, तो हम क्यों न पद पाए? पुरुषार्थ करने वाले छिप नहीं सकते। बाबा कहते पुरुषार्थ करने वाले छिप नहीं सकते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। देखो हम आपको बताते हैं, दादी, हमारी दादी जी, पार्वती दीदी, आशा दादी जी मधुबन गए मुझे आपके लिए छोड़ करके, पुराना कॉटन गिफ्ट। हमारे साथ एक टीचर बहन थी, लौकिक टीचर, वो बड़ा पुरुषार्थ करती थी। तो वो सवेरे उठी, हमारा सोफा था, खिड़की थी, अब उसने ये चोटी बांधी अमृत वेले। क्यों बताओ ना। मैंने उसको देखा, नहीं
तो बहुत पुरुषार्थ करती थी, लगन वाली, बहुत लगन वाले आपको है ना। तो माया क्या करती हमें, तो उसने अपनी वो विधि अपनाई। भाई झुटका भी आ रहा है तो पीछे से क्या हो जाएगा, तो बाबा थे मम्मा पापा राजा रानी बनते तो हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें। बाबा को बच्चे पत्र लिखते, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करा देंगे, और कभी नहीं आएगा, 2-3 मास तो उसमें चले जाती है। अब बच्ची की शादी करानी, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करा। देखो बाबा को क्या बोलो, ज्ञानी लड़का हो तो शादी करा। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगी, बहुत बच्चियां मार खाती है, अबलाओं पर अत्याचार होते, बाबा लिखते माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाप के पास आ जाओ तो बाबा समझाएंगे। उसको तो क्या है, परसों हम गए थे उस्मानाबाद, तो दशरथ भाई जी का क्लास था, क्योंकि कोरोना काल में वो दीदी थी ना, उसके माता पिता 8-8 दिन उनके इसमें ही चले गए, तो बहुत धन संपत्ति बहुत है उनके पास, लेकिन उसने बोला कि मैं बचा नहीं सकता। धन संपत्ति का क्या करना है बोले, आप सबको तो अनुभव है, धन दिया फिर भी बचा नहीं। तो उसने कहा कि माँ के टाइम भी मैं अकेली थी अंतिम क्रिया करने के लिए, बाप के टाइम भी मैं अकेली थी, अकेली कोई क्या बेचते थे नहीं, कोई नहीं थे, कोई बेचते थे। तो वो सुना रही थी, दोनों बच्चियों को उन्होंने बाबा को दे दिया। तो दशरथ भाई ने बोला कि कसाई से बचाया ना, कसाई के हाथ से, तो सारी सभा हंस रही थी। तो बाबा को भी क्या बोलते, बाबा अच्छा लड़का देखो, माने कौन दृष्टि से आएंगे, वो छुट्टी दे दे इधर आने की, तो दृष्टि कौन सी रखेंगी भाई, लोग भी देखेंगे ना कौन सी अच्छी लगती, कौन सी सुंदर है, और किसको बंधन है, तो चलो ये भी होता है, किसी को बंधन है तो शादी कराने, हमारे पास भी है एक, उसको भी बंधन था, उसको भी बंधन था, शादी कराए, दोनों पवित्र रहते हैं, क्लासेस भी कराते हैं, लेकिन फिर भी खींचे ना हुआ के लिए जरूर, चलो शादा आना है, चलो भाई शादा नहीं हुआ के लिए बंधन आ गए, बंधन वो भी कहेंगे उसको खाना खिलाना है, मुझे जल्दी जल्दी जाना है। अगर कुमारी होती तो सेंटर पर रहती, सेंटर की सेवा करती, लेकिन अभी क्या है, ससुरे की भी करनी, सासू की भी करनी, अच्छा लड़का देखते है ना, ये भी बंधन नहीं चाहिए। ये बंधन होती तो बाबा कहते हैं, बाबा को बच्चे पत्र लिखते, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर तो शादी करा। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगी, बहुत बच्चियां मार खाती है, अबलाओं पर अत्याचार होते, बाबा लिखते माँ बाप और बच्ची तीनों ही बाबा के पास आ जाओ तो बाबा समझाएंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ, आदरणीय पिताश्री लिखते तो आ जाओ, पैसा नहीं है, पैसा नहीं हो तो टिकट के लिए तो वो भी मिल सकते, अभी नहीं है पैसा, बाबा को लिख रहे हैं और बाबा कहते आ जाओ। तो पूना में जानकी दादी जी थे और ब्रह्मा बाबा मुंबई में आए थे, और हमारे एक जहांगीर भाई मुस्लिम, एक इस्माइल भाई और एक जहांगीर भाई, तो वो जहांगीर भाई हमको कहा हमारे लौकिक घर में आते थे, तो वो भाई की और उनकी बातें चलती थी, हम भी ज्ञान में पढ़े, भाई भी ज्ञान में, तो हमको तो अच्छी लगेगी ना बाबा की बातें। तो बोले कि मुझे जाना था, मेरे पास पैसा था नहीं था, उस जमाने की बात। दादी जानकी जी ने उनको 20 रुपए दिए बाबा को मिलने जाने के लिए, और वो बाबा को मिलने गए। तो बाबा भी ये बोल रहे ना कि पैसा नहीं तो भी मिल जाएगा, तुम आ जाओ। आदरणीय पिताश्री लिखते तो आ जाओ, पैसा नहीं हो तो टिकट के लिए तो भी मिल सकते, सन्मुख आने से श्रीमत मिलेगी, शादी करानी है ना तो सन्मुख आने से श्रीमत मिलेगी। कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, बच गए ना, यहाँ इतनी सारी बहनें बच गई ना, कुमारी का तो घात नहीं करना है, नहीं तो पापात्मा बन पड़ेंगे, बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े,
बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आगे आप क्या बोलती बोलो? आवाज नहीं आ रहा। धारणा के लिए मुख्य साथ है, जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं, ऐसे फॉलो कर तख्त नसीब बनना है। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। नंबर 2, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहमदिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सन्मुख श्रीमत ले पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। वरदान, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। संगम युग को बाप दादा विशेष 2 दिन, संगम युग पर बाप दादा की विशेष दिन संतुष्टता है। संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो, कठपुतली का खेल। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए उसे ऐसा ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पेपर शो चल रहा है। माया व प्रकृति का यह एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना आहे। आपल्या सर्वांना माहिती आहे डिफेक्ट। आपण सगळी वस्तू वगैरे खरेदी करायला जातो तर काय करतो? तिला पडताळून पाहतो। सोनं खरेदी करायला गेले तरी मनी काय करतात? बघतात। आमच्या माताजी बरोबर मी गेली होती, हे सोनं आणि चांदीचा फरक मला कळतच नाही। तर ते मनी घेतले त्यांनी, आधी मोजून घेतले, नंतर एक एक मनी बघत होते। छिद्र ठीक आहे का, चेंबलेला आहे का, डिफेक्ट। असं बाबा पण आपल्याला काय सांगतात, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। मम्मा कहती हैं, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय नहीं आना चाहिए। भगवान बच्चों के प्रति, बच्चे जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है। लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाबा को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का वन कहाँ जाएंगे? जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में यह संकल्प नहीं चाहिए कि मैं छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे वा नहीं, एवढं जीवन व्यतीत करायचंय, पता नहीं हम पार होंगे या नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कर देते, हमको कोई भी परवाह नहीं है।
अगर ऐसा ख्याल आया तो ऐसे न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? फिर तो मानो कि गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेंगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। कोशिश तो करती है गिराने की, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेंगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब यह भी जरूरी है, जितना जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेंगी। अभी वो कुश्ती चलती है, तो कुश्ती में तो दोनों समान चाहिए ना। अगर एक तगड़ा है और एक पतला है तो एक सेकंड में उसको उठा के बाजू में रखेगा और इसकी जीत हो जाएगी। लेकिन कुश्ती में क्या होता है, दोनों मजबूत चाहिए, तब मानो जीतेंगे ना। तो माया भी क्या करती है, बाबा मम्मा कहते तुम रुस्तम बनते जाते, तो माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी, जितना प्रभु पहलवान है तो माया भी उतनी पहलवानी दिखाएंगी, परंतु अपने को तो पक्का निश्चय आखिरी में भी परमात्मा महान भगवान है, आखिरी में उनकी जीत है। श्वासोश्वास इस विश्वास में स्थित होना है। माया को अपनी बलवानी दिखानी है, वो प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएंगी। बस एक बारी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भल माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प नहीं आना चाहिए। अगर थोड़ा छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता, बच्चे जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते हुए भी समर्थ अवश्य बनेंगे। समझा बच्चे? अच्छा मीठे बच्चे